आती है हमारी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस की बात चल रही थी। तो गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया वह भ्रूणी विकास की प्रक्रिया होती है जिसमें गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस वह भ्रूणी विकास की प्रक्रिया होती है जिसमें ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस वह भ्रूणी विकास की प्रक्रिया होती है जिसमें ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है और भ्रूण की तीन भ्रूणी परतें बनती हैं। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं अपना स्थान बदलती हैं और गैस्ट्रोसील गुहा का निर्माण होता है, जो कि मैंने बताया पहले ही। गैस्ट्रोसील गुहा का निर्माण होगा गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों? जब ब्लास्टुला की कोशिकाएं यह गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो होती है वह भ्रूणी विकास की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है और भ्रूण की तीन भ्रूणी परतों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं अपना स्थान बदलती हैं और गैस्ट्रोसील कैविटी का निर्माण होता है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया जो होती है वो भ्रूण की विकास की वो प्रक्रिया होती है जिसमें ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में परिवर्तित होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की गतियां करती हैं, जैसे इन्विजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंटीग्रेशन, डिलैमिनेशन और एपीबोली। इन गतियों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, गैस्ट्रोसील गुहा हमारी तीन भ्रूणी परतों जैसे एक्टो, मीजो, एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। इन गतियों के परिणाम स्वरूप जो हमारी गैस्ट्रोसील गुहा होती है वह तीन भ्रूणी गैस्ट्रोसील गुहा और तीन भ्रूणी परतों एक्टो, मीजो, डर्मो, एंडो का निर्माण होता है। ठीक है, किसके? इन गतियों के फलस्वरूप जो 4-5 प्रकार की गतियाँ होती हैं, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंटीग्रेशन, डिलैमिनेशन और एपीबोली गति के परिणाम स्वरूप गैस्ट्रोसील गुहा और तीन भ्रूणी परतों का निर्माण एक्टो, मीजो, एंडो का निर्माण होता है, जिससे आगे चल करके शरीर के अंगों का विकास होता है। तो बच्चों क्या होता है इन्हीं तीनों परतों से, भ्रूणी परतों से क्या होता है हमारा आगे चल के, इन्हीं तीनों परतों से आगे चल करके एक्टो, मीजो, एंडो से शरीर के अंगों का विकास होता है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्यों आवश्यक होती है बच्चों? तो गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया से आगे से सभी अंगों की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से पाचन, श्वसन, मांसपेशियों आदि विकसित होती हैं। इस प्रक्रिया से क्या होता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र और मांसपेशियां आदि विकसित होती हैं। और इससे क्या होता है, शरीर का बॉडी प्लान तैयार होता है। भ्रूण का या एम्ब्रियो का बॉडी प्लान तैयार होता है, इसलिए यह प्रोसेस जरूरी होती है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस सभी अंगों की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होता है, इसलिए आवश्यक होती है। इस प्रोसेस से ही पाचन, श्वसन, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों आदि का विकास होता है, इसीलिए यह प्रोसेस अति आवश्यक होती है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से पहले क्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले निषेचन होगा। ठीक है, एक नर युग्मक और मादा युग्मक, एग और स्पर्म मिलकर के जाइगोट का निर्माण करेंगे। स्पर्म और एग जो कि दोनों हैप्लॉइड हैं, आगे चल कर जाइगोट का द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेंगे। 2 सेल्ड स्टेज। फिर इन जाइगोट में होगा विदलन, क्लीवेज। जाइगोट बार बार विभाजित करके मोरुला का निर्माण करता है। मोरुला, फिर 3rd स्टेप में ब्लास्टुला का निर्माण होता है। मोरुला जो होता है बच्चों, मोरुला से ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, और ब्लास्टुला के बाद ही स्टार्ट होती है हमारी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। ठीक है,
ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टुला की कोशिकाएं जब अंदर की ओर पुनर्व्यवस्थित होकर अंदर की ओर गति करती हैं तो हमारा गैस्ट्रोसील गुहा या गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस या गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। तो ये अब बात आती है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, स्टेप ऑफ गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। तो पहले स्टेप में कोशिकी गति होती है, सेल मूवमेंट होगा। दूसरे स्टेप में गैस्ट्रोसील गुहा का निर्माण होगा। तीसरे स्टेप में हमारी जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो पहली स्टेप में क्या होगा, हमारी जर्म लेयर का सेल मूवमेंट होगा। तो इसमें क्या होता है, ब्लास्टुला की कोशिकाएं अपनी स्थान बदलती हैं। जो क्या होता है, ब्लास्टुला की कोशिकाएं हमारी अपना स्थान बदलती हैं बच्चों, जिससे ये प्रोसेस ब्लास्टुला में हो रही है। ठीक है, ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टुला में यहाँ मैंने ब्लास्टोसील बनाया है, देखिए मॉरूला से बनी है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर गुहा पाई जिसे ब्लास्टोसील कहेंगे। अब ये सारी चीज़ें ब्लास्टोसील में हो रही हैं, ब्लास्टोसील गुहा में ब्लास्टुला स्टेज में हो रही है। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला हो रही है आफ्टर प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। तो ये गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ही समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहले सेल मूवमेंट होगा। इसमें क्या होता है, ब्लास्टुला की कोशिकाएं अपना स्थान बदलती हैं, जिससे भ्रूण की नई संरचनाओं का निर्माण होता है। नई संरचना का निर्माण होता है या नई संरचनाओं का निर्माण होता है। अब दूसरे स्टेप में गैस्ट्रोसील गुहा का निर्माण होता है। जब ब्लास्टुला की कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती हैं बच्चों, तो नई गुहा का निर्माण होता है। जब ब्लास्टुला की कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती हैं तो नई गुहा का निर्माण होता है, जिसे गैस्ट्रोसील कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये ब्लास्टुला की कोशिकाओं में प्रोसेस हो रही थी, अब बनी है ब्लास्टोसील गुहा, या फिर इसे बोलते हैं प्राथमिक आंत्र गुहा या फिर प्रिमिटिव गट कैविटी बोलेंगे। और यही आगे चलकर ये पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ब्लास्टुला की कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती हैं तो नई गुहा का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्राथमिक आंत्र गुहा, प्रिमिटिव गट कैविटी बोलेंगे या गैस्ट्रोसील कैविटी बोलेंगे। और यही गुहा आगे चल करके किसका निर्माण करती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। थर्ड स्टेप में आपका होगा 3 भ्रूणी परतों का निर्माण होगा फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। पहला होता है एक्टोडर्म, इससे हमारी मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, त्वचा की बाहरी परत का निर्माण होता है। दूसरा इसमें लेयर बनती है मीजोडर्म। मीजोडर्म में से आपका बनेगा, इससे मांसपेशियां, हड्डियां और रक्त का निर्माण होता है बच्चों। इससे मांसपेशियां, हड्डियां और हृदय का निर्माण होता है। मीजोडर्म से मांसपेशियां, हड्डियां और हृदय का निर्माण होता है। एंडोडर्म से आपका थर्ड होती है एंडोडर्म। इससे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, यकृत और अग्नाशय का निर्माण होगा। अब ये जो 5 प्रकार की गतियां मैंने परिभाषा में बताई थी वो क्या होती हैं, ये देख लीजिए। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस की गतियों की बात करें तो गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान ब्लास्टुला की कोशिकाएं अपनी जगह बदलती हैं। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस सेल मूवमेंट की बात हो रही थी हमारी, कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान ब्लास्टुला की कोशिकाएं अपनी जगह को बदलती हैं, अपना स्थान बदलती हैं। इन गतियों से गैस्ट्रोसील गुहा और इन गतियों से गैस्ट्रोसील गुहा और 3 परतों का निर्माण होता है। इन गतियों के परिणाम स्वरूप या इन गतियों से गैस्ट्रोसील गुहा और 3 भ्रूणी परतों का निर्माण होता है। पहली गति होती है इन्विजिनेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में हमारी सतह की कोशिकाएं सतह से अंदर की ओर धंस जाती हैं। इस प्रक्रिया में इन्विजिनेशन में जो कोशिकाएं होती हैं वो सतह से अंदर की ओर धंस जाती है। इसी प्रक्रिया से गैस्ट्रोसील गुहा का निर्माण होता है या प्रिमिटिव गट कैविटी का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल सी आर्चिन और हाइड्रा है। दूसरी गति होती है इन्वोल्यूशन में इस प्रक्रिया में कोशिकाएं अंदर की ओर मुड़कर भ्रूण की आंतरिक परत फैल जाती हैं।
आंतरिक परत पर फैल जाती हैं बच्चों, आंतरिक परतों पर या परत पर फैल जाती हैं। इससे मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में इन्वोल्यूशन में इस प्रक्रिया में कोशिकाएं अंदर की ओर मुड़ करके भ्रूण की आंतरिक परत या आंतरिक सतह पर फैल जाती हैं, आंतरिक परत पर फैल जाती हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोशिकाएं अंदर की ओर मुड़ करके भ्रूण की आंतरिक सतह परत पर फैल जाती हैं, आंतरिक सतह की परत पर फैल जाती हैं। भाव नहीं बन रहा था। आंतरिक सतह की परत पर फैल जाती हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोशिकाएं अंदर की ओर इस प्रक्रिया में बच्चों कोशिकाएं अंदर की ओर मुड़ करके भ्रूण की आंतरिक सतह की परत पर फैल जाती हैं। इससे मेसो और एंडोडर्म का निर्माण होता है। थर्ड होता है इंग्रेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि इस प्रक्रिया में कोशिकाएं जो होती हैं वह अंदर की ओर मुड़ करके भ्रूण की आंतरिक सतह की परत पर फैल जाती हैं, भ्रूण की आंतरिक सतह की परत पर फैल जाती हैं। इससे मेसो और एंडोडर्म का निर्माण होता है या इससे मेसो और एंडोडर्म बनती हैं। अब थर्ड होता है इंग्रेशन। इंग्रेशन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में कोशिकाएं सतह से अलग होकर के अंदर की ओर चली जाती हैं और ये कोशिकाएं अलग अलग स्थानों पर जाकर परतों का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं जो होती हैं वो सतह से अलग होकर अंदर की ओर चली जाती हैं। ये कोशिकाएं अलग अलग स्थानों पर जाकर परतों का निर्माण करती हैं। फोर्थ स्टेप होता है डिलेमिनेशन। डिलेमिनेशन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में कोशिकाओं की परत दो परतों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं की परत जो होती है वो दो परतों में विभाजित हो जाती है। इससे नई परतों का निर्माण होता है, बच्चों। जब कोशिकाएं दो परतों में डिवाइड हो जाएंगी, हाँ, जिससे कोशिकाओं की परत दो परतों में डिवाइड हो जाती है, तो इससे नई भ्रूणी परतों का निर्माण होता है। और फिफ्थ और लास्ट इसका है कि एपीबोली गति होती है, लास्ट गति। इस प्रक्रिया में बाहरी छोटी कोशिकाएं अंदर की बाहरी कोशिकाओं को ढक लेती हैं। इस प्रक्रिया में बाहर की छोटी कोशिकाएं अंदर की बड़ी कोशिकाओं को ढक लेती हैं। इससे एक्टोडर्म बनाने में मदद मिलती है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए ये आपसे गैस्ट्रुलेशन अगर प्रोसेस पूछेगा आपसे तो आप परिभाषा लिख दीजिएगा। और ये मैंने सब समझाने के लिए आपको बताया है। अगर गति पूछेगा तो लिखिएगा, मेरे ख्याल से पूछेगा तो नहीं, अगर पूछेगा तो लिखिएगा। आप जो भी चीज़ें पूछे वो आप लिखिएगा। और लास्ट इसमें आता है बच्चों कि कोरकखंड क्या होता है। इसे हिंदी में कोरकखंड बोलते हैं और इंग्लिश में ब्लास्टोमेयर्स बोलेंगे। तो अभी सारा झमेला इसी का था, ठीक है, कोरकखंड। अब इंग्लिश में ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं, तो अभी तो ब्लास्टोमेयर्स के बारे में बात हो रही थी, अब एक टॉपिक आ गया कोरकखंड क्या होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोरकखंड को ही ब्लास्टोमेयर कहते हैं। तो ब्लास्टोमेयर्स ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं बच्चों जो निषेचन के बाद युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन बच्चों ये कह रहे हैं कि ब्लास्टोमेयर ऐसी कुछ छोटी कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन के बाद युग्मनज तेजी के साथ समसूत्री विभाजन से बनती हैं। ब्लास्टोमेयर ऐसी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन के बाद जाइगोट तेजी के साथ समसूत्री विभाजन से बनाता है। जाइगोट तेजी से क्लीवेज से बनाता है। जाइगोट जो होता है वो तेजी के साथ समसूत्री विभाजन से बनती हैं, हाँ,
ये कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन के पश्चात युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन या क्लीवेज से बनाती हैं। ठीक है, ये ऐसी छोटी कोशिकाएं होती हैं ब्लास्टोमियर्स जो निषेचन के बाद युग्मनज तेजी के साथ समसूत्री विभाजन से बनाता है या बनती हैं। ये कोशिकाओं की दृष्टि से देखेंगे तो बनती हैं, और जाइगोट की दृष्टि से देखेंगे तो जाइगोट बनाता है। ठीक है, ऐसे भाव बनेगा इसका। जो एक ठोस गेंद जैसी संरचना बनाती हैं जिसे मॉरूला या तूतक कहते हैं। अब ये तूतक नया शब्द आ गया, तो मॉरूला को ही तूतक बोलते हैं। और ये भ्रूण को शुरुआती विकास के महत्वपूर्ण चरण होते हैं। ये जो होता है बच्चों, ये ब्लास्टोमियर्स होता है या मॉरूला होती है, यह विकास के, ये भ्रूण के शुरुआती विकास का महत्वपूर्ण चरण होता है जो आगे चल कर के विभिन्न ऊतकों और अंगों का निर्माण करता है। अब बात आती है कोरक खंड का निर्माण कैसे इससे होता है। तो बच्चों देखिए, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ब्लास्टोमियर्स ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं बच्चों जो निषेचन के बाद जाइगोट तेजी के साथ समसूत्री विभाजन या फिर क्लीवेज से बनाता है। ठीक है, क्लीवेज से बनाता है। जो ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन, अभी भाव बना बच्चा कि जो ब्लास्टोमियर्स ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन के बाद हमारा युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन या क्लीवेज से बनाता है, जो एक ठोस गेंद जैसी संरचना बनाती हैं जिसे मॉरूला या तूतक कहते हैं। और ये भ्रूण के विकास के महत्वपूर्ण चरण हैं। ये जो मॉरूला होती है ये भ्रूण के शुरुआती विकास के महत्वपूर्ण चरण हैं जो आगे चल करके विभिन्न ऊतकों और अंगों का निर्माण करते हैं। बात आती है कोरक खंड बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा इस प्रोसेस में, अंडाणु और शुक्राणु निषेचित होंगे और जाइगोट का निर्माण होगा। फिर होगा विदलन। इसमें क्या होगा कि जब युग्मनज अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए कई बार विभाजित होता है, जिससे 8-16 और 2-4-8-16 अधिक संतति कोशिकाएं बनती हैं, तो इसे विदलन कहते हैं। विदलन में क्या होता है कि हमारा युग्मनज जो होता है वह गर्भाशय की ओर लगातार विभाजित होता हुआ बिना आकार बढ़ाए तेजी से विभाजित होता है समसूत्री विभाजन करके। तो क्या होगा, 2 से विभाजित करेगा और 2 से 4, 8, 16 और इससे अधिक भी संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, और फिर थर्ड में क्या होगा, कोरक खंडों का निर्माण होगा और इन्हीं संतति कोशिकाओं को हम कोरक खंड कहते हैं या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्लीवेज से बनी हुई 4, 6, 8, 16 कोशिकाओं को ही हम ब्लास्टोमियर्स या फिर कोरक खंड बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें ये है बच्चों कि तूतक मॉरूला जो होती है 8 से 16 कोरक खंडों वाला भ्रूण तूतक या मॉरूला कहलाता है। 8 से 16 कोरक खंड वाला भ्रूण तूतक या मॉरूला कहलाता है। कोरक पुटी क्या होती है बच्चों, तो ब्लास्टोसिस्ट इसे बोलते हैं। तो यह तूतक आगे विभाजित होकर के कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, जिसमें बाहरी परत ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक परत को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कोशिकाओं का समूह इनर सेल मास कहलाता है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो आगे विभाजित होकर के कोरक पुटी या फिर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, जिससे बाहरी परत ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक परत कोशिकाओं का समूह जो होता है उसे इनर सेल मास कहेंगे। जो हमारा ये होता है बच्चों मॉरूला ही बोलेंगे ना तूतक को। हाँ, मॉरूला आगे चल करके विभाजित हो जाता है कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट में विभाजित हो जाता है, जिसमें बाहरी परत ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है और आंतरिक कोशिकाओं का समूह इनर सेल मास कहलाता है। बच्चों, तो पूर्ण सख्त क्या होता है इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं मैं जो बता रहा हूँ।
टोटिपोटेंसी से बोलते हैं, पूर्ण शक्त से। मैं जब आपको मॉरूला करा रहा था तो मैंने बताया भी था टोटिपोटेंसी। तो यह शुरुआती कोरक खंड से पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती हैं। ये शुरुआती कोरक खंड में पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती हैं। ये जो शुरुआती कोरक खंड होता है उसमें पाई जाने वाली पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती हैं। यानी ये पूर्ण शक्त कोशिकाएं जो होती हैं एक पूर्ण शक्त कोशिका से पूरा भ्रूण अपरा सहित निर्मित हो सकता है। मतलब एक पूर्ण शक्त कोशिका से पूरा भ्रूण अपरा सहित निर्मित किया जा सकता है, या पूरे भ्रूण का निर्माण एक पूर्ण शक्त कोशिका से किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टे सेफ बच्चों। इन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और रिवीजन को बढ़ाइए।